हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने मेरे टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट 1 की वीडियो को पूरा देखा होगा, जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन किया था टीचिंग एप्टीट्यूड का विथ 3 रूल्स और साथ ही साथ ऑथोरिटेटिव और लेज़र फेयर में टीचर का रोल और स्टूडेंट का रोल कितना होता है, टीचर सेंट्रिक अप्रोच किसको बोलते हैं और स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच किसको बोलते हैं, उस सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। एंड नाउ अब हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड सेकेंड पार्ट की, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे फॉर्मल एजुकेशन या टीचिंग, नॉन फॉर्मल टीचिंग और इनफॉर्मल टीचिंग। एक एक करके हम तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल टीचिंग। ये बेसिकली किस पे निर्धारित होती है? रूल्स, रेगुलेशंस, फॉर्मेलिटीज़ एंड डिसिप्लिन्स। इसका सबसे बेटर एग्जाम्पल होता है स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, जहाँ पे हम कोई यूनिफॉर्म पहन कर जाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे जाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे वापस आते हैं, पर्टिकुलर टाइम पे खाते हैं। अगर हमें वॉशरूम भी जाना होता है तो हम पहले परमिशंस लेते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं। मतलब वैसा जगह जहाँ हम लोग एजुकेशन को प्राप्त करने जाते हैं, जहाँ पे हम रूल्स और रेगुलेशंस और कुछ फॉर्मेलिटीज़ के साथ रहते हैं और नॉलेज को गैदर करते हैं, उसको हम लोग फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। एंड अब हम बात करेंगे नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। बेसिकली इसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? स्किल और करियर। स्किल और करियर के बारे में हम बात कर सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होगा जो हम लोग डिस्टेंस लर्निंग जो हम लोग करते हैं, जैसे कि इग्नूज़ वगैरह में, या फिर कोई स्किल प्रोवाइड करने वाला कोई प्लेटफॉर्म होता है, या फिर कोई करियर ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म होता है स्किल प्रोवाइड करने वाला। लर्न वन हो गया, यूडेमी, बहुत सारा इस तरीके का एप्लीकेशन सभी आ गए हैं मार्केट में, जिससे आप ये वाला कोर्स कर लो, ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लो, ये एआई का कुछ कोर्स कर लो, तो आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब हम लोग बेसिकली स्किल सीखते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह। ये सारी चीज़ जो होती है वो भी एक तरीके की नॉलेज प्रोवाइड करती है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है, पर विथ नो रूल्स एंड रेगुलेशंस। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको अगर क्या बोलते हैं वॉशरूम भी जाना है, तो अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जैसे कि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, तो आपको पूछ के जाना होगा कि सर नहीं, वो ऑनलाइन है ना, आप कर सकते हो, आपको खुद मैनेज करना होगा। या फिर अगर आपको बेसिकली अगर उस समय कुछ काम है और 10 बजे रोज़ क्लास होती है, तो आप क्या करोगे? वो रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में देख लोगे। ऐसा नहीं है ना कि वो छूट गया तो छूट गया, नहीं, आपको अटेंड करना ही होगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म पहन कर आप बैठ के आप अपना जो भी होता है क्लासेस को अटेंड करते हो, नहीं, वो आप अपना जो भी आप सिविल ड्रेस, आपका जो भी कैजुअल वेयर होता है, उसमें आप आराम से कंफर्टेबली वो करते हो। ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग आउटसाइड ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, पर ये भी बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम को प्रोवाइड करता है। बट ये क्या हो जाता है ना कि इसमें आपको रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होती है, फॉर्मल में होती है और नॉन फॉर्मल में नहीं होती है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा नॉन फॉर्मल एजुकेशन। एंड नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द इनफॉर्मल एजुकेशन विच इज़ रिलेटेड टू द फैमिली, फ्रेंड्स, विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या आप लोग सीखते हो? द मैनी फॉर्म्स ऑफ लर्निंग दैट टेक्स place independently from instructor led programs। बेसिकली जो भी हम लोग फ्रेंड्स फैमिली के साथ जो हम लोग सीखते हैं, जैसे कि अगर हम अमेरिका में पैदा होते हैं तो हमारा लैंग्वेज ही होता है इंग्लिश, तो ऐसा तो नहीं है कि वो हम स्कूल में गए तो हम बोल पा रहे, नहीं, वो हम घर में ही, घर के इन्वायरमेंट से ही सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि हम बोलते हैं ना अपने दोस्तों को कि यार ये वाला समझ में नहीं आया, तू बता दे मेरे को, तो वो बता देते हैं एग्ज़ाम से 5 मिनट पहले वाली स्टडी जो होती है। तो बेसिकली उसका मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। आई होप सो फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। फॉर्मल एजुकेशन उसको बोलते हैं जहाँ रूल्स और रेगुलेशंस के साथ हम लोग किसी नॉलेज को गैदर करते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन वैसे एजुकेशन प्लेटफॉर्म को बोलते हैं जहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होता है, पर हम एक वेरीफाइड नॉलेज को गेन करते हैं। और इनफॉर्मल होता है जो हम लोगों का फैमिली, फ्रेंड्स और जो भी आसपास के इन्वायरमेंट से जो हम लोग सीखते हैं, समझते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल एजुकेशन। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कीवर्ड्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे कीवर्ड्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। उसका क्या है? फॉर्मेलिटीज़ और
रूल्स। ओके, अब हम लोग देखेंगे कीवर्ड्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, जो कि है इन्वायरमेंट, लर्निंग बाय डूइंग, हम लोग कुछ करके सीखते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल और इंसिडेंटल एजुकेशन। एक्सपीरियंस बेस्ड इनफॉर्मल एजुकेशन, बेसिकली इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एक्सपीरियंस बेस्ड। हम लोग कोई भी चीज़ को सीखते हैं, समझते हैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट से। ओके, अब हम बात करेंगे कीवर्ड्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें आता है सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बेसिक एग्जाम्पल डिस्टेंस एजुकेशन एंड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। उसके बाद ये जो नॉन फॉर्मल होता है ना, ये फॉर्मल इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल का इनफॉर्मल का गैप को फिल करता है। ठीक है, फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल मिलके क्या बनाता है, नॉन फॉर्मल को बनाता है। यहाँ पे ये गलत लिखा गया, इसको आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे इन होना चाहिए था। ठीक है, तो आई होप सो आप सबको सब अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे, अब हम बताएंगे कि टीचिंग जो होता है वो आर्ट भी होता है, साइंस भी होता है, मतलब स्किल इम्प्लीमेंटेड भी होता है, रूल्स और प्रिंसिपल्स के साथ भी चलता है। तो ये हमारा था टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 2। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी वीडियो को इसी तरीके से प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड कमेंट में फीडबैक देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।